कौमी असम्बली में हंगामा आराई के पीछे कौन? वो गरीब अरकान कौमी असम्बली जिनके पास चीनी खरीदने के भी पैसे नहीं। हुकूमत और अपोजिशन में कुछ लोग हालात की नजाकत को समझते हुए मामलात को बातचीत के जरिए तय करना चाहते, लेकिन दोनों तरफ चंद लोग ऐसे हैं जो जरा भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत के बाज़ वज़रा का मशवरा है कि अपोजिशन किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए साथ सख्ती से पेश आए। ये सोच रखने वाले PTI के बानी और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं को किसी तौर तैयार नहीं और ना ही जुडिशल कमीशन बनाने के हामी हैं। इनकी दलील ये है कि अगर हुकूमत ने नरमी दिखाई तो इसे महंगी पड़ेगी। PTI इसको अपनी सियासी कामयाबी और हुकूमत की नाकामी बनाकर पेश करेगी, जिससे PTI वालों के हौसले मजीद बढ़ेंगे। अब दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन किसी के कहने पर हंगामा आराई कर रही है। इनके बकौल अपोजिशन को ये बात उन्होंने कही है जिन्होंने कहनी होती है। ये इत्तला बहुत मुसद्दिका है। स्पीकर कौमी असम्बली का ये बयान न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इस बात का भी इशारा है कि असम्बली के बाहर मौजूद लोग मौजूदा निजाम से मुतमईन नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली के इस इंटरव्यू का सीधा सा मतलब ये बनता है कि कुछ लोग असम्बली को चलने नहीं देना चाहते। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों के बारे में बताया कि टैक्सेस वगैरह कट कर इन्हें सिर्फ 1,75,000 रुपए माहाना मिलते हैं। इस रकम से उन्होंने अपना खर्चा भी करना होता है, मेहमानों की चाय पानी का भी इंतजाम करना होता है, जबकि पार्लियामेंट लॉजिस के बिजली गैस वगैरह के बिल भी अदा करने होते हैं। अरकान कौमी असम्बली का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बाज अरकान कौमी असम्बली के बारे में बताया गया है कि इनकी माली हालत इतनी खराब है कि इनके लिए मेहमानों को चाय पिलाना भी मुश्किल हो जाता है। चीनी खरीदने के पैसे भी नहीं होते, इसलिए इन गरीब अरकान कौमी असम्बली के लिए इनकी तनख्वाहों में इजाफा करना बहुत जरूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार भी अदा कर रहे हैं। जहाँ तक PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बात है, जुडिशल कमीशन न बनाए जाने के बायस डेडलॉक है। PTI के रहनुमा कह चुके हैं कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो मुज़ाकरात का चौथा दौर भी नहीं होगा। PTI के रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही है कि मुतालबात लिख कर दिए जाएं। जब उन्होंने ये मुतालबात लिख कर दे दिए तो मुतालबात की कानूनी जुबान देखकर हुकूमत परेशान हो गई। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दें। तहरीक इंसाफ के पास जितने टॉप के लायक वकील हैं वो इनके पास नहीं। हुकूमत फंस गई है। PTI को ये भी शिकायत है कि वादे के बावजूद इनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि मुशावरत के लिए इनका बानी PTI से मिलना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ इल्जाम लगा चुके हैं कि नवाज शरीफ ने अहम तरीन शख्सियत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के वज़रा की फौज को सफ़े आरा कर दिया है। नवाज शरीफ रायविंड में बैठकर एक इदारे की मॉनिटरिंग बंद करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में आ चुके हैं। हुकूमती वज़रा एक इदारे की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ही इल्जामात PTI के रहनुमाओं पर लगाते हैं। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है, क्या तोपों का रुख बदल रहा है? क्या इख्तलाफात दोस्ती में बदल रहे हैं?